जैसे माननीय सांसद जी रिमोट से लहंगा उठाते थे, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी गोरखपुर का सीवर लाइन उठा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर गरीबों की झोपड़ियाँ झुग्गियाँ उखाड़ने में लगे हुए हैं। असल बात, मैं तो बधाई के लिए सांसद जी को, क्योंकि वो समोसा रत्न के बाद संसद रत्न पाए थे, तो मैंने उनको बधाई के रूप में दिया। अब सांसद जी नाराज़ हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिनके कृपा पात्र से सांसद बने हैं वो हमको हटाए न। समाजवादी बधाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब रवि किशन के पास मुद्दे नहीं बचे हैं गोरखपुर में कि वो समोसे के इतर कुछ और मुद्दे उठा सकें जो जनहित में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के मुद्दे सामने बनकर आएँ? नहीं, सांसद जी के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उनका एक अहम मुद्दा जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को खुश करना। दोस्तों, गोरखपुर में 40 मिनट की बारिश होती है और पूरा गोरखपुर तालाब बन जाता है। प्रमुख चौराहों पर पानी घुटने तक आता है और इसी दौरान 8 वर्ष की एक मासूम पानी में डूबकर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों, बीते दिनों जब मानसून सत्र जो है अभी लोकसभा का चल रहा है, तो रवि किशन सांसद जो गोरखपुर से हैं, इन्होंने समोसे का मुद्दा उठाया था और इसी बात को लेकर गोरखपुर में पोस्टर वार हो रहा है। दोस्तों, हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम अविनाश तिवारी है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने समोसे का मुद्दा उठाते हुए रवि किशन के इस बात का जिक्र किया है कि अगर संसद में गोरखपुर के विकास का मुद्दा उठा होता तो शायद 8 वर्षीय मासूम की जिंदगी खत्म नहीं हुई होती। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहला सवाल ये, समोसे के तमाम जो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि समोसे का साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, इस समस्या से हम लोग गुजरते हैं। ये सब जो समस्या आमतौर पे देखने को मिलती है होटल में, ढाबों में, ये समस्या तो समस्या है ना। उठाया उन्होंने तो क्या दिक्कत होगी? मैं समोसे के विरोध में नहीं हूँ। समोसा आम तौर पे हर आदमी खाता है, मैं समोसे के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन गोरखपुर की जनता ने माननीय सांसद जी को इस भरोसे के साथ देश की सबसे बड़ी सदन में सिर्फ इसलिए भेजा था कि गोरखपुर की जो आम जनमानस की समस्या है, जैसे विद्युत की समस्या, जल जमाव की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इस तरीके के तमाम समस्याएं हैं, उसको सदन में न रख करके माननीय सांसद जी का बीते कुछ सालों से मैं वाच करते आ रहा हूं कि वो पहले एक एक्टर हुआ करते थे, अब वो एक कवि के रूप में, व्यंग्यात्मक कवि के रूप में काम कर रहे हैं कि लोगों को हंसाया जाए। इस तरीके से माननीय सांसद जी को गोरखपुर की जनता ने कवि बनने के लिए वोट नहीं दिया था। गोरखपुर की जनता ने उनको गोरखपुर की समस्याओं को उठाने के लिए दिया था, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोल करके हर जगह कहते हैं कि चाय समोसा बेचना एक रोज़गार है। उन्हीं के कल्चर को लेकर के गोरखपुर के सांसद भी इसी कल्चर को उठाते हुए उस समोसे पे बात कर रहे हैं। समोसे जो एक 8 वर्षीय मासूम की जान चली गई नाले में डूबकर, इसका जिम्मेदार आप सांसद जी को मानते हैं? सांसद जी के साथ साथ पूरे गोरखपुर के प्रशासनिक डीएम, नगर निगम के नगर आयुक्त, मेयर, जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, सभी लोगों को मानते हैं, क्योंकि गोरखपुर की जनता ने इन लोगों को अपने वोटों के अधिकार से सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया है। ये सबकी एक प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि गोरखपुर के जो मुद्दे हैं, जल जमाव, ये आज ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, ये बहुत हर साल इसी तरीके का जल जमाव देखने को मिलता है। हर साल जो है नगर निगम इसको लेकर दावे करता है और इस बार तो दावा यहाँ तक किया गया कि रिमोट दबाएंगे और पानी जो है वो 60 से 1 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। जैसे माननीय सांसद जी रिमोट से लहंगा उठाते थे,
उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी गोरखपुर का सीवर लाइन उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। जब माननीय सांसद जी का घर सिंघड़िया पे हुआ करता था तो उनका घर डूब जाता था। उन्होंने अपना सिंघड़िया से घर उठा के तारामंडल पे नाले के ऊपर बना लिया, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरे सभाओं में किया। नाले पे नहीं, वो तो सर्वे सर्वे हुआ, सर्वे उन्हीं के हाथ में है। सावित्री हॉस्पिटल पूरे नाले के ऊपर बना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर गरीबों की झोपड़ियाँ झुग्गियाँ उखाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे उनका ध्यान सावित्री हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है। रवि किशन जी का जब मजदूरों का पैसा रोका, जब मजदूरों ने हंगामा किया, तब रवि किशन जी ने उनका पैसा दिया। इस तरीके के तमाम, वो तो समोसा सिर्फ सदन में उठाना एक बहाना था। समोसे के पीछे आपको लगता है कि अब रवि किशन के पास मुद्दे नहीं बचे हैं गोरखपुर में कि वो समोसे के इतर कुछ और मुद्दे उठा सकें जो जनहित में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के मुद्दे सामने बनकर आएँ? नहीं, सांसद जी के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उनका एक अहम मुद्दा जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को खुश करना, संतुष्ट करना, जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो सिर्फ संतुष्ट करने में, हंसाने में, अपने रोल प्ले में लगे रहते हैं। अगर गोरखपुर की बातों को रखते तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो सांसद जी के कामों को मना कर दे। हंसाने वाले को क्या कहा जाता है? एक शायर भी कह सकते हैं, कवि भी, व्यंग्यात्मक कवि कह सकते हैं। वो इस समय जब मुख्यमंत्री के जोकर भी कहते हैं, जोकर भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, जोकर से कोई कम नहीं है। हाँ, जोकर में ही तुलना में कहेंगे, क्योंकि जब 10-20 लाख रुपए का सरकारी खर्च से मंच बनता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विराजमान होते हैं, राजघाट का अनावरण होता है, तो गोरखपुर के सांसद कहते हैं कि राजघाट पे जो जलेगा वो धक धक करते हुए सीधे स्वर्ग को जाएगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति मरेगा तो ये आप कह पाएंगे कि हमारे परिवार का व्यक्ति इसी राजघाट पे धक धक करते हुए स्वर्ग को चला गया? ये गोरखपुर के जनता का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। और गोरखपुर का नाम, गोरखपुर की जनता अब पढ़ी लिखी जनता है गोरखपुर की, और गोरखपुर जो है वो तमाम चीज़ों में अव्वल है। अभी देखिए सफाई के दृष्टिगत भी है, जो है प्रदेश में जो है नंबर 1 स्थान उसको मिला शहर के तौर पे। गोरखपुर की जनता एक सभ्य जनता है, पढ़ी लिखी जनता, वो तो जानती है ना किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। और अगर रवि किशन को चुनी है तो कुछ सोच कर चुनी होगी। रवि किशन जी को नहीं चुनी जनता ने। जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे जनता ने वोट दिया। लेकिन तो बेवकूफ़ बनी जनता या बेवकूफ़ ऐसे ट्रीट कर रही है कि वो बेवकूफ़ है? नहीं, जब मोदी जी चुनाव से पहले जो सेनाओं को मार करके एक बम फोड़ते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे आदमी पूजा करने जाता है तो पहले नारियल फोड़ता है, वही नारियल जब फोड़ते हैं तो देश में हिंदू और मुसलमान के अंदर एक कट्टरपंथी आ जाती है। देश में जो आदमी गंगा जमनी की तहजीब के तहत रहता है, उसको आदमी आपस में बैर, जात से लड़ता है, धर्म से लड़ता है। इस तरीके से चीज़ें होने लगती है। वहाँ पे मोदी जी का काम आसान होने लगता है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बताया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कि वोटों की चोरी के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार या जो ये 400 सीटों का दावा करते थे, हम लोग विपक्ष के लोग नहीं जान पाते थे कि पहले ही कैसे आकलन कर लेते हैं। 400 सीट का दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे। 400 सीट लोग कर रहे थे, वो अपने वोट के नाम पे, काम के नाम पे, क्योंकि 5 साल की सरकार में जो अखिलेश यादव जी ने काम करके दिया, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसी का फीता काट रहे हैं। 100 को 112 किया, 102 को 108 को, इन सब चीज़ों का नाम बदला। लिंक एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 10 गुना पैसा जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का लागत होती है, उसके 10 गुना लागत से सिर्फ 93 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेसवे 6 लेन से का होता है। ये इस 4 लेन का जब उद्घाटन करते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तब तक उन्हीं के दल के विधायक का एक्सीडेंट हो जाता है। ये होना तो सड़क से थोड़ी ना एक्सीडेंट, नहीं, सड़क खराब होने, गुणवत्ता के खराब होने के नाते गड्ढे थे,
माननीय विधायक जी की गाड़ी फंस गई और एक्सीडेंट के शिकार हुए। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगता है गोरखपुर में एक विधायक ही कहीं ना कम करना चाहते हों, क्योंकि मैं अक्सर सुना कि थोड़ा पटरी नहीं खा रही थी। और ये शुरू तो आम तौर पे देखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जिससे पटरी नहीं खाती वो जल्द ही रास्ते से साफ हो जाता है। और देश के उत्तर प्रदेश के सदन में देख लीजिए मुख्यमंत्री जी की भाषाओं को। नेता प्रतिपक्ष जब गोरखपुर में विरासत गलियारा के देखने आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के नाम पे तमाम बड़े दावे करते हैं सदन में बैठ करके, तो नेता प्रतिपक्ष भी देखना चाहते हैं कि देखें आए कि गोरखपुर में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, तो उनको बुलडोजर लगा के रोक दिया जाता है, डंडे से गाड़ियों को पीटा जाता है। नेता प्रतिपक्ष तो कहे हैं नेता प्रतिपक्ष को कि आपके ऊपर जो है बंदूक रख के चलाई जा रही है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं, आपके सम्मान की वजह से वहाँ पे अब चीज़ें नहीं हुई, नहीं तो उससे ज़्यादा बिगड़ जाती। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के ऊपर खुदे बंदूक लगाए हुए हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली जाते हैं तो उनके पीछे ये भी दौड़ते हैं अपनी फाइल लेकर के, साहब हम मुख्यमंत्री हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तो कहते हैं आपको उतरवा दिया गया। असल बात मैं तो बधाई के लिए सांसद जी को, क्योंकि वो समोसा रत्न के बाद संसद रत्न पाए थे, तो मैंने उनको बधाई के रूप में दिया। अब सांसद जी नाराज़ हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिनके कृपा पात्र से सांसद बने हैं वो हमको हटाए न, समाजवादी बधाई दे रहे हैं, तो तुरंत पहले अपना पोस्टर उतरवाया, फिर हमारा पोस्टर उतरवा दिया। दोनों का उतर गया जी। वो तुरंत क्वालिटी है ये मानते हैं आप? नहीं, क्वालिटी नहीं है। उनकी क्वालिटी ख़राब हो रही थी, इसलिए क्वालिटी करना चाह रहे थे। अच्छा जी। अविनाश तिवारी जी थे। मुद्दा ये था कि 2025 में सांसद अवार्ड मिला है रवि किशन को, और सांसद अवार्ड जो है इनके हिसाब से इसलिए मिला है क्योंकि संसद में मुद्दा समोसे जैसा उठता है, और जबकि गोरखपुर वासियों को चाहिए मुद्दा वो इस चीज़ को लेकर कि जनहित में वो मुद्दे कामगर साबित हों। जैसे कि जब गोरखपुर में पानी बरसे तो इसकी जो समस्या है वो तालाब ना बने, बल्कि कुछ देर में ये पानी जो है वो हट जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी इस तरीके से बेमौत ना मारी जाए। इसी बातों को लेकर हम इनसे बातचीत कर रहे थे। अविनाश तिवारी जी थे, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं, अपनी बातों को समय दर समय मुद्दों के हिसाब से उठाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल रवि किशन अभी सांसद हैं, उनके कामों को आप किस तरीके से देखते हैं? और जब भी मुख्यमंत्री और रवि किशन एक मंच पे होते हैं तो हंसी मजाक का सिलसिला चलता है। इन्होंने कहा कि वो महज गोरखपुर की जनता को हंसाने के लिए सांसद बने हैं। इस बात पर भी अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।